नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू प्लॉट ज्ञान, जहां हम बात करते हैं रियल एस्टेट के असली ज्ञान की। मैं हूं संपदा और आज हम बात करेंगे बिहाइंड द प्लॉट डील। क्या आपने कभी सोचा है जब एक डेवलपर डिसाइड करता है कि वो अभी अपना प्लॉटिंग प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा तो उससे पहले कितनी सारी प्लानिंग, लीगल काम और अप्रूवल्स होते हैं। तो आज हम उसी के पीछे का प्रोसेस समझेंगे, जैसे कि टाइटल चेक करना क्या होता है, रेरा रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी होता है और एक बायर को किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और इन्हीं सारे सवालों पे डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं एक बहुत ही एक्सपीरियंस गेस्ट मिस्टर जकी खान, जिनको रियल एस्टेट का लगभग 20 सालों से एक्सपीरियंस है और इन्होंने अब तक कई सारे प्लॉटिंग प्रोजेक्ट सक्सेसफुली डेवलप किए हैं। तो जकी जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच संपदा, थैंक्स फॉर कॉलिंग। अच्छा लगा फिर से एक बार प्लॉट ज्ञान पे जुड़ के। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक आपने सिलेक्ट किया। नॉर्मली लोग सिर्फ प्लॉट और प्राइस और लोकेशन देखते हैं ज़्यादातर जब आप प्लॉट बाई करते हैं तो, पर बिहाइंड द सीन क्या होता है ये उनके नॉलेज के बाहर होता है। तो इस पे डिस्कस करना बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये बात आपने बिल्कुल सच कही जकी जी। तो यहीं से शुरुआत करते हैं। जब कोई डेवलपर डिसाइड करता है कि उसका अभी प्लॉटिंग का प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है तो उसका सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहले जब कोई प्रॉपर्टी बाई करते हैं या डेवलपमेंट के लिए देखते हैं तो सबसे पहले एरिया डिफाइन होता है। फिर एरिया के इर्द गिर्द की डेवलपमेंट्स, प्राइसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, लोकेशन के हिसाब से वहाँ क्या कैसे क्राउड की फिजिबिलिटी है, कंफर्टेबिलिटी है, क्या शॉर्टेज पड़ता है, वो सारी चीज़ें होती हैं। फिर होता है क्या बोलते हैं, लाइजनिंग वर्क हो जाता है, बैंक लैंड की डिपेंडेंसी, उसकी पुरानी इशूएंस, गवर्नमेंट के क्लियरेंस, बहुत सारे काम होते हैं। तो स्टार्टिंग में इनिशियल तो लैंड की लोकेशन और ये ही फाइनल करते हैं। इसका मतलब सिर्फ जमीन मिल गई तो काम खत्म नहीं, टाइटल क्लियर होना भी जरूरी होता है। एग्जैक्टली सिर्फ लैंड मिलने से चीज़ें ख़त्म नहीं होती। फिर लैंड की सारी चीज़ें चेक करनी होती हैं, जैसे कि लैंड किसके पास थी इससे पहले, कितने ओनर्स थे, उसका सर्च टाइटल निकालना पड़ता है। फिर लीगलिटी उस पर सारा काम करना पड़ता है। एक्विजिशन किसका है वहाँ पे वो देखना पड़ता है। बाद में देयर लॉट ऑफ थिंग्स इन द लैंड प्रोसेस के लिए। जब एक बार क्लियर हो जाता है और सेल डीड बनता है और फिर 70 एक्सट्रैक्ट बन जाता है उसका, उसके बाद भी हमको गवर्नमेंट से परमिशंस लेके कंस्ट्रक्शन के लिए एक डिफरेंट प्रोसेस है ऑल टुगेदर, ठीक है ना। तो सिर्फ लैंड लेना इज़ नॉट द सोल्यूशन, आपको पूरा टेक्निकली समझना पड़ता है। तो हम लीगलिटी पे बहुत सारा प्रोसेस है उसमें। जकी जी, ये तो काफी ज्यादा टेक्निकल लग रहा है। तो मान लीजिए कि लैंड का टाइटल क्लियर है, लेकिन उसके बाद एक डेवलपर को कौन से अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं? देखो, जैसे लैंड ले लिया तो पहली चीज़ें होती हैं कि आप बाई करें लैंड, है ना। तो आपसे ज़मीन मेरे पास आ रही है तो दिस इज़ फर्स्ट डीड होगी, जहाँ पे मैंने सारी चेक कर लिया क्लैरिटी से कि किसकी ज़मीन है, आपके फोर फादर्स कौन थे, किससे कहाँ से आई है हायरार्की, म्यूटेशन सर्टिफिकेट पूरा एंट्रीज चेक किया हमने। फेरफार बोल के एक डॉक्यूमेंट आता है, वो सारा चेक करने के बाद हमने आपसे ज़मीन खरीदी। तो आप संपदा से आ गई है जकी को ज़मीन, ठीक है ना। इसके बाद जकी को उसमें एनए करना है, नॉन एग्रीकल्चर रेजिडेंशियल प्लॉट बनाना है। तो उसके लिए एक लंबा प्रोसेस है कि हम एक लेआउट बनाते हैं और लेआउट अप्रूवल के लिए डालते हैं लैंड डिपार्टमेंट को। फिर उसके बाद नेक्स्ट परमिशंस मिलते हैं, जो सैंक्शन निकलते हैं कि उसमें कंस्ट्रक्शन की परमिशन मिलती है, कितना कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, फिर कितना रोड छोड़ना होता है, एमिनिटीज़ है, क्लब एरिया, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, ये सारा हो जाता है प्लॉटिंग के प्रोजेक्ट में। अगर आप प्लॉटिंग कर रहे हैं, अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो सिमिलर एक प्लान प्रपोज करना पड़ता है और उस प्लान के अप्रूवल के बाद ही आप वहाँ पे काम चालू कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज डिफरेंट थिंग कि आप करना क्या चाह रही हो। अगर आप कर ये रही हो कि आपको प्लॉट लेना है और आपको घर बनाना है, तो एक प्लॉट की अप्रूवल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप खरीदोगी, खरीदना एक अलग ये है, और कंस्ट्रक्शन परमिशन लेना या प्लॉट परमिशन लेना एक अलग चीज़ है। तो दैट टू डिफरेंट स्टेप्स। मतलब रेरा के बाद बायर सेफ फील कर सकते हैं, राइट? रेरा मिलने से सेटिस्फैक्शन मिलना एक अलग चीज़ है। पहले तो समझे कि रेरा होता क्या है ना। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। हर एक स्टेट में अलग अलग रेरा होता है। हर एक स्टेट की एक परमिशन होती है जो बिल्डर को अपनी प्रॉपर्टीज़ को सबमिट करना पड़ता है। कंस्ट्रक्शन के मामले में हो गया या प्लॉटिंग के मामले में हो गया। रेरा आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है और प्रोजेक्ट की कंप्लीशन की डेट पे बिल्डर के साथ एक तालमेल रखता है। एक सेपरेट बॉडी है, लीगल बॉडी है, जो आपको आपके काम करने के लिए क्वेश्चनेबल होता है। तो अगर आपने
रेरा सर्टिफाइड प्रोजेक्ट लिया है तो आपके पास ये अथॉरिटी हो सकती है कि आप कस्टमर को एज अ कस्टमर वहाँ के रेरा कंज्यूमर फोरम में रेस कर सकते हैं कि मुझे ये डिस्प्यूट हुआ है एग्जांपल के लिए। पर खास करके रेरा होने के बावजूद भी इश्यूज बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है ना। पर रेरा होने से एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन होता है कि अब आप अकेले नहीं लड़ेंगे। एक गवर्नमेंट बॉडी भी है आपके साथ, अगर कुछ इशू आता है तो ये करना, और बिल्डर बॉन्ड हो जाता है कि इतने दिनों में ये चीज़ों को डिलीवर करना पड़ता है ऐसा। तो रेरा होना एक सेटिस्फैक्शन है और कंप्लीट सेटिस्फैक्शन नहीं बोल सकते। क्वालिटी ऑफ वर्क रेरा नहीं डिफाइन करता, तो इट इज़ डेफिनेटली गुड कि रेरा है तो यू कैन बाय अ प्रॉपर्टी। लेकिन सर मैंने ना बहुत सारे लोगों से ये सुना है कि कई सारी जगहों पे लिखा रहता है रेरा रजिस्टर्ड, लेकिन उसको वेरीफाई कैसे करना है ये बहुत कम लोगों को पता होता है। तो अगर उस पर कुछ बता पाया। देखिए सब बहुत सारी जगह पे आपने बताया कि रेरा लिखा होता है, ऐसा होता नहीं। पर पहले तो ये चीज़ है कि बिना रेरा के आप मार्केटिंग नहीं कर सकते। अब डिपेंड करता है कि आप प्रोजेक्ट क्या देख रहे हैं। तो अगर आप अपने खुद के लिए ले रहे हैं तो आपको रेरा ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी बिल्डर से ले रहे हैं या डेवलपर से ले रहे हैं तो रेरा ज़रूरी है। हर बार जब रेरा के लिए प्रोजेक्ट सबमिट होता है और प्रोजेक्ट के लिए एक नंबर अलॉकेट होता है, उस नंबर के साथ एक QR कोड होता है जो हर वो अपने डिस्प्ले के साथ ऐड में मेंशन किए होते हैं। अगर आपने नोटिस किया होगा बहुत जगह रेरा नंबर आता है एक, उस नंबर के सहारे आप रेरा की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, यू कैन गेट द डिटेल्स। मतलब सर अगर प्रोसेस पता हो तो ये काफ़ी सिंपल स्टेप है अगर आपको वेरीफाई करना है कि प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड है या नहीं। एक और सवाल था लेकिन कि काफ़ी सारे बायर्स ये सोचते हैं कि प्लॉट लेने के बाद उनको इमीडिएट ओनरशिप मिलती है, तो ये कहाँ तक सच है? इमीडिएट पोजीशन मतलब आप जब आप प्रॉपर्टी लेते हैं, समझ लीजिए आप गाड़ी खरीद रही हैं, तो गाड़ी आपने गए और टोकन दिया तो गाड़ी आपके नाम पे हुई है? नहीं। तो गाड़ी तभी आपके नाम पे होती है जब आप RTO में रजिस्टर करते हैं और आपके नाम से RC रिलीज होती है। वैसे ही जब आप प्लॉट लेते हैं तो पहले आपकी सेल डीड होगी। सेल डीड के बाद एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसको बोलते हैं म्यूटेशन सर्टिफिकेट, फेरफार बनता है। उसके बाद आता है 7/12। जब 7/12 आता है तो कम्प्लीटली आप ओनरशिप उसमें दिख जाता है। वो 7/12 आप ले जाके प्रॉपर्टी कार्ड में भी रजिस्टर कर सकते हैं, अभी जो रिसेंटली रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो प्लॉट लेना आप किसको बोलती हैं? जैसे आपने मुझे बात किया, आपने पैसे दिए मुझे, तो मैंने आपको बोला कि आपका प्लॉट हो गया, तो ये वर्बल कम्युनिकेशंस पे या इस पे तो प्लॉट तो कभी ले ही नहीं पाएंगी ना। तो नॉर्मली तभी ले पाएंगी जब आप ये बोलती हैं कि क्या बोलते डॉक्यूमेंटेशन हो गया है, हम दोनों जाके प्रॉपर्टी पे डॉक्यूमेंट पे जाएंगे, रजिस्ट्री होगी, आपका फ़ोटो लिया जाएगा, मेरा फ़ोटो लिया जाएगा, फिर उसके बाद हम म्यूटेशन इसके लिए डालेंगे, फेरफार के लिए डालेंगे। तो उसके बाद ये होता है। प्लॉट लेना सिर्फ लेना किसको बोलते हैं पता नहीं। ये सब सुन के तो ऐसा लग रहा है कि एक डेवलपर का जो बिहाइंड द सीन होता है, काफ़ी सारा वेरिफिकेशन होता है और काफ़ी सारी मेहनत होती है। लेकिन अगर मैं कोई प्लॉट खरीद रही हूँ फॉर एग्जांपल, तो एज अ बायर का जो बिहाइंड द सीन होता है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, हर बायर और हर डेवलपर, एक डेवलपर कभी ना कभी तो बायर होता ही है ना। तो अगर डेवलपर पहले बायर होता है तो एज अ बायर हम भी वही चीज़ें देखते हैं जो नॉर्मली एज अ कस्टमर देखना चाहिए। तो हम सर्च टाइटल मंगवाते हैं पिछले 30 साल का, फिर उसके डॉक्यूमेंट्स मंगाते हैं, फेरफार मंगवाते हैं, 7/12 मंगवाते हैं। महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ मैं। एक्चुअली इसको बोलते हैं सर्च एंड टाइटल रिपोर्ट बोलते हैं। सर्च एंड टाइटल रिपोर्ट फॉर लास्ट 30 ईयर्स 40 ईयर्स का अगर आपको मिल जाता है, देन यू हैव अ लिटिल बिट ऑफ क्लैरिटी। फिर वी गिव पेपर नोटिस। पेपर नोटिस पे हम वी गिव क्या बोलते हैं टेन्योर ऑफ अराउंड लगभग 15 दिन का टाइम देते हैं। तो 15 दिन तक नोटिस में जाता है, पेपर में जाता है, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन के लिए प्रोसेस करते हैं। तो बायर को भी यही करना चाहिए कि अगर वो नॉन एडवोकेट को हायर करता है, देखो जब भी मैं एडवाइस करूँगा कि या तो आप क्या बोलते हैं रिलायबल डेवलपर से लो जो बहुत पुराने हैं सिस्टम में और काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं और काफ़ी प्रोजेक्ट ख़त्म कर चुके हैं, या तो फिर आप एक एडवोकेट को हायर कर लो जो आपकी प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करेगा। पर वेरिफिकेशन के लिए अगर आप एडवोकेट के पास जाते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो वो यही पूछेगा कि आपके पास सर्च टाइटल है क्या, 7/12 है क्या। जैसे अगर आपसे मैं ले रहा हूँ तो आपकी पुरानी वाली सेल डीड जो आपने करी है या जो जिसमें आपने प्रॉपर्टी परचेस की है वो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने बोलते हैं, और पेपर नोटिस के लिए वो भी सजेस्ट करेगा। तो ये सारी प्रोसेस को आप अगर आप समझ लेते हैं तो एज अ बायर ऑल्सो एज अ क्लाइंट ऑल्सो यू आर ऑन द सेफर साइड। और जब आप रेप्यूटेड बिल्डर से लेते हैं तो ये सारी चीज़ें इन्होंने कर रखी होती है, वेरीफाइड होता है ना। तो
इस चीज़ की क्लैरिटी रहती है कि डिमार्केटेड लोकेशन है, कंपाउंडेड प्रॉपर्टी है, तो मेरा सारा कंट्रोल है उस प्रॉपर्टी पे, तो यू डोंट हैव एनी इश्यूज ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द पार्ट्स। तो इट इज़ एडवाइजेबल टू आइदर बाय इट फ्रॉम अ रेप्यूटेड बिल्डर, नहीं तो आप एडवोकेट के साथ वेरीफाई करके लैंड डिमार्केशन लेके स्टार्ट कर सकते हैं। तो मतलब जकी जी, अगर मैंने अभी डिसाइड किया कि मुझे प्रॉपर्टी लेनी है और मुझे प्लॉटिंग के प्रोजेक्ट्स में जाना है, तो आपने जैसे कहा कि एक रेप्यूटेड डेवलपर से लेना चाहिए या फिर हम रेफरेंस में भी देख सकते हैं, तो ज़्यादातर तो बाकी सारी जो अनवांटेड चीज़ें हैं उससे और जो फ्रॉड वगैरह होते हैं तो उससे बच के रहना चाहिए। लेकिन अगर मुझे अभी प्रॉपर्टी लेनी है तो वो कौन से प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं अच्छे डेवलपर्स हो गया या फिर जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं इनके बारे में सर्च कर सकती हूँ? अच्छा डेवलपर कहाँ से होगा? यहाँ बैठे हैं हम लोग तो अगर आप पूना में खरीद रहे हैं तो हमसे खरीदें, और अगर कहीं और से देखना है तो बिल्डर की हिस्ट्री पता लग जाती है आपको मार्केट में। ये रियल एस्टेट मार्केट एक सुपर डोमिनेटेड मार्केट है, इसमें अगर कुछ गलत है तो इमीडिएटली रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो रेप्यूटेड बिल्डर्स बहुत सारे मौजूद हैं जो रजिस्टर्ड भी हैं, ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं, उनसे भी ले सकते हैं। और अगर स्पेसिफिकली पूना में कहीं और ही देखना है तो फिर हम सजेस्ट करेंगे कि हमसे देखें। थैंक यू वेरी मच जकी जी, आपने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। और अगर कोई पुणे में प्रॉपर्टी देख रहा है स्पेसिफिकली तो हम ज़रूर आप ही का नाम सजेस्ट करेंगे। और मिलते हैं अगली वीडियो। थैंक यू संपदा, थैंक यू वेरी मच, एंड होपफुली थोड़ा बहुत आज इन्फॉर्मेशन शेयर हुई। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं। तो आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप पुणे में प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो मेजेस्टिक रियल्टीज को ज़रूर कांटेक्ट कीजिए।